जी गिड़गिड़ाने लगे कि भाजपा उनके दल को तोड़ रहा है, उनके पार्टी को तोड़ रहा है। लालू जी के सामने, हमारी माँ के सामने माफी मांगते रहने कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ता। लालू जी तो भोलेनाथ है। तो हुआ कि भाई चलो मिलजुल करके सरकार बनाया जाए, अब काम किया। लालू प्रसाद यादव को भोलेनाथ बताया है क्योंकि नीतीश कुमार को जो दोबारा लालू प्रसाद यादव ने शामिल किया, क्योंकि जब वो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुंचे, लालू प्रसाद यादव के सामने, राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी पार्टी को भाजपा वाला तोड़ रहा है, हमें मदद कीजिए। तब जो है हम सत्ता में इनके साथ आए थे। यह बात तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में कही। लालू प्रसाद यादव भोलेनाथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले 3 मार्च को बड़ा रैली कर रहे हैं, रगड़म रगड़ी हो जाए, आ जाइए पटना, पटना आइएगा तो पतन शुरू हो जाएगा। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है, आप खुद सुनिए। अभिभावकगण, बुजुर्गगण, सभी नौजवान युवा साथी, हमारी माताएं बहनें और लोग इनके आज के कार्यक्रम में सभी लोग इनके हम स्वागत करते हैं और सभी लोगों के अभिनंदन करते हैं। जन विश्वास यात्रा में आज आप लोगों के बीच आए हैं। आने का कारण आप सब लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने 17 महीने में काम किया वो 17 साल में भी बीजेपी और चाचा नहीं कर पाए। हम लोगों ने वादा किया था 2020 के चुनाव में, यही वादा था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाते हैं, मौका देते हैं, तो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हम लोग 2020 में सरकार बना लिए थे शाम के 4 बजे तक, लेकिन अभी चंडीगढ़ में बेईमान लोग पकड़ाया ना, वोट डाले पेपर कैसे गड़बड़ाया मेयर वाला इलेक्शन में, तो वैसने गड़बड़ी हुआ था 2020 के चुनाव में। 10-12 को सीट गड़बड़ा दिया, उसमें से गोपालगंज जिला का भी घोड़े वाला सीट था, तो वैसने गड़बड़ा दिया। चलिए सरकार नहीं बनी, हम लोग 114, 115 हम लोग जीत करके आए बेईमानी के बाद, और 122 बहुमत के लिए चाहिए होता, किसी को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता। जब हम बोले थे उस समय कि हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो चाचा जी कहे थे कहां से आएगा पैसा, कहां से पैसा आएगा, अपने बाप के पास से पैसे लाके वेतन सबको बांटेगा। आप लोगों को याद है कि नहीं है? बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बोले थे कि असंभव है, कोई नहीं दे सकता, यही बात कहे थे वो लोग। लेकिन आपके भाई को, आपका बेटा को आने का मौका मिला 17 महीने में। जब 17 महीने में जब हम उप मुख्यमंत्री बने, और दोबारा इसलिए हम लोग सरकार बनाए क्योंकि मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे कि भाजपा उनके दल को तोड़ रहा है, उनके पार्टी को तोड़ रहा है। लालू जी के सामने, हमारी माँ के सामने माफी मांगते रहने कि भाजपा वाला हमारा पार्टी तोड़ता। एक मौका दे दिया, पिछले बार जो हुआ उसको हमको माफ कर दीजिए, और फिर से मिल करके हम लोग भाजपा को रोकते हैं 2024 में। हम ना चाहते नहीं, लेकिन देश भर का सभी नेताओं का दबाव था, सभी विपक्ष के लोगों का दबाव था। उस दौरान बीजेपी वाला सब ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था। मुकेश साहनी का पार्टी तोड़ दिया था, झारखंड में ऑपरेशन कर रहा था, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कर रहा था कांग्रेस वाले लोग का, महाराष्ट्र में ऑपरेशन कर रहा था। तो हमको लगा कि चलो एक आध ऑपरेशन हम लोग भी कर देते हैं। तो यहाँ जहाँ भाजपा दूसरे राज्य में कर रही थी,
उसके साथ हम लोगों ने वही बिहार में किया। तो जब किया तो लालू जी का दिल बड़ा ना, लालू जी तो भोलेनाथ है। तो हुआ कि भाई चलो मिलजुल करके सरकार बनाया जाए और काम किया जाए। लेकिन हमारा एक शर्त था कि भाई जनता पूछी कि हम सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी लोग पूछेगा कि क्या हुआ, 10 लाख का वादा का क्या हुआ। तुम चाचा कुछ करना नहीं के लिए वो आप जानिए, लेकिन हमारे भाई लोग के 10 लाख के सरकारी नौकरी जरूर देंगे। और आप देखिए सरकार बनी है 15 अगस्त के, गांधी मैदान से ऐलान कर दिले कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था वो कराएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हुआ, चलो अब मौका मिला है, सब मीडिया वाला सब हम लोग ओथ ले लिए। उसके अगले दिन से ही मीडिया वाला सब पूछने लगा तेजस्वी जी कब दीजिएगा रोजगार, कब दीजिएगा नौकरी। हालांकि हम तो उप मुख्यमंत्री थे, हमारा तो वादा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना दस्तखत करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था, मेरी जिम्मेवारी थी, मेरी जवाबदेही थी। भले ही उप मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इस काम को हमको पूरा करना है। और जो 17 महीने में हुआ उस देश में कहीं भी किसी भी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज देखिए 17 महीने में 5 लाख बहाली जो है हम लोगों ने निकालने का काम किया, और एक दिन में 2 लाख से भी अधिक शिक्षकों को एक डिपार्टमेंट में एक दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, जो कभी नहीं हुआ। बताइए कहाँ निकल रहा है बहाली आजकल? तुला अपन घर के ना बढ़ा, सब लोग एकदम गोलबंद रहिए। और आरा रहे शर्मासी, ये बेरोजगार सभी बात को हम लोग देखेंगे, चिंता आप लोग मत कीजिए। तो सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत बा। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी है, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे भाजपा के लोगों से, विधानसभा में जो भाषण दे रहे थे, तो हम पूछे हे मोदी जी के गारंटी वालों, जरा गारंटी कोई दे सकता है कि फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? सब भाजपा वाला के मुंह लटक गया। उसका एक और नहीं दू को डिप्टी सीएम है, और दोनों एक दूसरे का मुट्ठू कुट्टू कुर्ता करा, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए जब कोई गारंटी नहीं लेगा तो आप लोग काहे गारंटी उनका लीजिएगा? अब एकदम नया बिहार बनाना है, नए लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। तो इसलिए आप सब लोग को हम धन्यवाद देते हैं। और इतने देर तक आप लोग इंतजार किए,